फ्रेंड, जैसा कि हमारे क्लास का नाम है मानव कुमार ऑल क्लासेज, तो कहेंगे कि हम यहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या फिर कहीं किसी भी क्लास का 9th का हो या 10th का हो 12th का हो कंपटीशन का हो, यहाँ पर कहेंगे कि होल होल क्लासेज, जैसा कि हमारे क्लासेज में लिखा है ऑल क्लासेज। तो कहेंगे कि यहाँ पर आज से देखिए एक नया क्लास हम लेकर आए हैं 12th का, जो कि कहेंगे कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट, बड़ा ही चैप्टर माना जाता है, कैलकुलस, कलन जिसको बोलते हैं। और इसे हम कैलकुलस को कहेंगे कि पूरी तरह से, जो कि कहेंगे एक डर जो भय रहता है स्टूडेंट के अंदर, हम उसे निकालेंगे। स्टूडेंट को लगता है, और आप सुने होंगे कि 3 महीने का सिलेबस होता है, एक्चुअली ये 3 महीने का सिलेबस होता ही नहीं है। आपको देखेंगे कैसे हम कम करेंगे डर को। तो आइए आज से हम सबसे पहले कैलकुलस में सारे पार्ट को देखेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन देखेंगे। और कैलकुलस को हम देखिए कैसे आपको एकदम एक सरल मेथड से, एक आसान इजली वे में हम आपको बताएंगे सॉल्व करने के लिए। और बड़ा से बड़ा सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे यहाँ पर। आज हमने सबसे पहला चैप्टर कंटिन्यूटी को लिया है, जिसे हिंदी में संतत बोलते हैं, संतत बोलते हैं। कैलकुलस कहेंगे कि आपको कहेंगे कि कैलकुलस में कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा आपको लिमिट का ज्ञान होना चाहिए, जो कि 11th में आपने पढ़ा होगा, लिमिट का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहता है ये फंक्शन। ये फंक्शन को फलन बोलते हैं। फंक्शन एफ एक्स यहाँ पर कोई हमारा फंक्शन है, इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? संतत। कहने का मतलब अगर कोई चीज जा रहा है तो इस तरह से चलना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक कंटिन्यूअस मतलब होना चाहिए कंटिन्यूटी, एकदम टूटना नहीं चाहिए, कहीं भी आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सपोज किया जाए साइन एक्स को हम लेते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होगा इस तरह का होता है। साइन एक्स का ग्राफ ब्रेक नहीं होता है कहीं पर, तो उसे कहेंगे कि कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं रिमेंबर रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ एक चीज को आपको माइंड में रखना है। जैसे इसे एल को बोलते हैं लिमिट, आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा लिमिट। तो लिमिट जिसे सीमा बोलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे पढ़ते हैं h, इसे क्या बोलते हैं? टेंड्स टू पढ़ते हैं, टेंड्स टू। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। तो इसे LHL बोलते हैं हम, LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, यार कहीं लेफ्ट हैंड आपका हैंड भी दिख रहा होगा। उसी तरह से ये होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसे बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम इसे बोलते हैं एफ ए को। और आगे वाले को लिमिट h टेंड टू 0 को एफ ए प्लस एच को क्या बोलते हैं? RHL बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो अगर ये तीनों में से अगर कोई भी एक बराबर नहीं हुआ तो आपका कहेंगे कि फंक्शन जो होगा कंटिन्यूटी नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी होने के लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, एक दूसरे का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। देखिए आज से आपको कैलकुलस कितना आसान लगेगा ये देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर बायलिंगुअल, आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कहेंगे जिसमें कहेंगे इंग्लिश या हिंदी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका हिंदी में भी, हम अगर कोई स्टूडेंट अगर हिंदी माध्यम के भी है तो हम हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे। सो दैट मतलब दिखाना, सो दैट साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब दिखाइए कि साइन फंक्शन जो आपका है कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत। कंटिन्यूअस मतलब होता है संतत फंक्शन है। सो दैट द साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइए इसे देखते हैं। जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला बताया है चेक करने का रूल, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए होता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चलेंगे। यहाँ पर आपको साइन को चेक करना है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चलेंगे, इसे LHL बोलते हैं। तो LHL लिखेंगे सबसे पहले, देखते रहिए स्टेप को। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, आपका फंक्शन क्या है? साइन फंक्शन आपका, यहाँ पर हम साइन एक्स लिख सकते हैं। साइन फंक्शन आपका है साइन एक्स। देखिए ये जो x जो होता है, x का ये वैल्यू, ये जो देख रहे हैं एफ एक्स, इसे x हम लेट करते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है? साइन एक्स है, तो x की अब क्या पुट करेंगे हम? a माइनस एच को पुट करेंगे यहाँ पर। और फंक्शन क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0, LT बोलते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 को। अब देखिए यहाँ पर h क्या करेंगे? लिमिट को हम पुट करेंगे 0, h की जगह क्या देंगे? 0। अगर यहाँ पर h की जगह पर हम 0 देते हैं तो आपका क्या हो जाता है? a माइनस 0, कहने का मतलब साइन a। लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुका है। उसी तरह से हम RHL को चेक करते हैं, उसके बाद फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर उसी तरह से ये देखिए आपका x हो गया, एफ एक्स।
तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स का आपको चेक करना है, साइन एक्स पर, तो एक्स का वैल्यू हो गया ए प्लस एच, तो साइन ए प्लस एच लिखेंगे हम। एच की जगह क्या देंगे, जीरो पुट करेंगे, क्यों, एच टेंस टू जीरो, तो साइन लिखेंगे ए प्लस जीरो, मतलब साइन ए। फिर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब एफ ए निकालना है, एफ ए कहने का मतलब साइन एक्स है, तो एक्स की जगह पे ए लिखेंगे हम, साइन ए। देखिए आपका तीनों का तीनों क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो भी बराबर हो चुका है, उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बराबर हो चुका है, और कहेंगे कि राइट हैंड लिमिट भी बराबर हो सकता है, तो लिख सकते हैं हम 10 साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई हिंदी माध्यम वाले हैं तो वो लिख सकते हैं कि यहाँ अतः हमारा जो साइन फंक्शन है, साइन फलन जो है हमारा वह संतत फलन है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपको बोला है x बराबर 1 पर फंक्शन जो है fx बराबर 2x प्लस 3 कंटिन्यूअस फंक्शन। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको fx बराबर दिया गया है 2x प्लस 3, और कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं पर है, राइट हैंड लिमिट भी यहीं चेक करना है आपको 2x प्लस 3 पर ही, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी चेक करना है, लेकिन आपको चेक करना है किस पर, 1 पर चेक करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए वहां पर a माइनस एच लिखते थे, यहाँ पर x का वैल्यू 1 दिया है, 1 पर चेक करना है, 1 माइनस एच। LHS के लिए चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले हम, तो f 1 माइनस एच क्लियर कर दें आपको। अब fx, आपको fx कितना दिया है, 2x प्लस 3, तो लिमिट h टेंस टू 0। फिर लिखेंगे क्या हम, 2 x का मान कितना, fx का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1 माइनस एच प्लस 3। अब देखिए h की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, 0 पुट करेंगे। अगर h की जगह पर 0 पुट करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 एकम 2 होता है, 2 प्लस 3 आपका वैल्यू कितना आ गया, 5। उसी तरह से RHL के लिए चलेंगे हम, RHL को लेकर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच, क्योंकि x बराबर 1 दिया हुआ, a प्लस एच, उस तरह से मान कर चलेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस 3, तो 1 प्लस एच प्लस 3, तो h की जगह पुट करेंगे, वही आपका आएगा 2 प्लस 3 बराबर 5। फिर देखिए आपको कितना वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करना है, यानी f 1 पर चेक करना है, 2x प्लस 3, तो इस तरह से लिखेंगे 2 गुना 1 प्लस 3, कितना आ रहा है, 5। कहेंगे कि तीनों का वैल्यू आपका यहाँ पर कहेंगे बराबर है, तीनों का वैल्यू यहाँ पर आपका बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो है 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपने देखा सभी का वैल्यू क्या बराबर है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 1। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए फंक्शन आपका दिया हुआ है fx बराबर x³ प्लस 3 इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1x इफ x बराबर 0। तो दिखाना है कि सो दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्या दिखाना है कि यह फंक्शन जो है 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए इसका मतलब हम समझते आइए, x डज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या होगा, इसमें ना तो x से बड़ा होगा ना ही x से छोटा। तो कहिए कि यहाँ पर ही आपका ग्रेटर x इज ग्रेटर देन 0 भी शामिल है और x इज लेस देन 0 भी शामिल है। इक्वल टू नहीं होने का मतलब क्या होगा, ना तो बड़ा ना तो छोटा, ना तो कहेंगे उससे बड़ा ना तो छोटा, तो कहेंगे यहीं पर ही आपका दोनों शामिल है यहीं पर, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 दिया हुआ है। आइए चेक करते हैं, पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। जैसा कि आपको 0 पे चेक करना है तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, f a माइनस एच लिखते हैं तो 0 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पर आपका a का वैल्यू कितना आ चुका है, 0 आ चुका है, a बराबर यहाँ पर 0 है, 0 माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने बताया कि यही आपका वैल्यू होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ये क्या हो रहा है, आपका fx हो रहा है, fx मतलब x³ कहने का मतलब 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर h को पुट करते हैं, h का 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0, h की जगह 0 देंगे, 0 माइनस 0 का जब क्यूब करेंगे तो 0 आएगा, अंततः 0 प्लस 3 बराबर आपका 3 आ रहा है। उसी तरह से RHL चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट को, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, कहेंगे कि 0 प्लस h का वैल्यू भी यही है, इसे ग्रेटर बोलते हैं और इसे लेस बोलते हैं, मतलब बड़ा और छोटा। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का होल क्यूब x³ 0 प्लस 3, तो कहेंगे कि 0 का होल क्यूब करेंगे, h का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं और h 0 प्लस 0 का होल क्यूब 0, और 0 में जब 3 ऐड करते हैं तो 3 ही हमारा आएगा। और देखिए f0 का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। देखिए आपका दो वैल्यू तो बराबर है, यहाँ पर दो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जबकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं है। तो लिख सकते हैं 10 फंक्शंस आर नॉट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। तो अगर कोई हिंदी में माध्यम वाले स्टूडेंट है तो वो लिखेंगे यहाँ पर कि अतः हमारा जो फलन है वह 0 पर संतत नहीं है, एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए इक्वल टू 0 कहने का मतलब कि एक्स बराबर 0 भी आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इसी चेक करना है और ग्रेटर भी वैल्यू फंक्शन यहीं पे चेक करना है। एक्स इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर आपका वैल्यू, तो कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर चेक होगा, और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होगा आपका यहाँ पर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पर चेक होगा, क्योंकि इक्वल टू का मतलब बराबर होता है। तो आइए चेक करते हैं, दिखाना है आपको कि दिखाइए यहाँ पर कंटिन्यूअस है कि या डिसकंटिन्यूअस है, मतलब संतत है या फिर असंतत है। सवाल बनाने के बाद ही पता चलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0। देखिए यहाँ पर कितना चेक करना है, बोला नहीं गया है फिर भी आपको समझना होगा कि 0 के बारे में बोल रहा है। तो लिमिट एस टेंस 0, तो ए माइनस एच आप जानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 0 माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका वैल्यू ये होगा, लिमिट एस टेंस टू 0, मतलब एफ एक्स हो चुका है यहाँ पर 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एच की जगह पर 0 देंगे, 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। उसी तरह से आर एच एल चेक करेंगे हम, आर एच एल लिमिट एस टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपका यहाँ पर वैल्यू दिया गया है ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 एक्स, तो एफ एक्स मतलब एक्स का वैल्यू ये एक्स है आपका 0 प्लस एच। तो यहाँ पर एच की जगह पर आप 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। और देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या होगा आपका, यही होगा 0, मतलब कहने का मतलब आपका फंक्शन जो है एक्स है, एक्स तो एक्स जगह क्या देंगे, 0 देंगे, क्योंकि आपको 0 पर ही चेक करना है। और हमने बोला कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और आर एच एल राइट हैंड लिमिट ये है, तो कहेंगे कि आपका तीनों मान यहाँ पर बराबर हो चुका है, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0। तो कहेंगे 10 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एट एक्स बराबर 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 5.1 का 3 का सी नंबर क्वेश्चन को उठाया है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स प्लस नीचे पे एक्स प्लस 5, और चेक करना है आपको एक्स डज नॉट इक्वल टू -5। कहने का मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं पर और राइट हैंड लिमिट भी यहीं पर, लेकिन आपको यहाँ पर लिमिट चेक करना होगा, लिमिट यहाँ पर लिमिट यूज करना होगा। आइए लिमिट इसे देखते हैं। सबसे पहले लिमिट को सॉल्यूशन करना होगा। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स का स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स माइनस 25, 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बटे एक्स माइनस 5। देखिए किस शकल में, एक्स एन माइनस ए एन बटे एक्स माइनस ए। आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर एक्स एन माइनस ए एन बटे एक्स माइनस ए का क्या होता है लॉजिक, तो एन इंटू ए पावर एन माइनस 1 होता है, एन इंटू ए पावर एन माइनस 1। एक्स एन माइनस ए एन बटे एक्स माइनस ए अगर इस शकल में रहे तो आप क्या लिखेंगे, एन इंटू ए पावर एन माइनस 1। तो अगर इसका आप सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया ए हो गया, ये x हो गया ये, तो इसका n इंटू मतलब 2 इंटू ए का पावर, a कितना है 5, n माइनस 1 2 माइनस 1, तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपका, तो आ रहा है यहाँ पर 10, आपका वैल्यू जो यहाँ पर आ रहा है 10 आ रहा है सॉल्व करने के बाद। तो कहेंगे कि यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी जाइएगा तो आपका वैल्यू 10 ही आएगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी जाइएगा तो आपका वैल्यू 10 ही आने वाला है इस लिमिट के थ्रू से। और कहेंगे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी होगा आपका, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी होगा आपका कितना, 10 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ये फंक्शन जो दिया गया है, यह क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों का तीनों क्या है, बराबर है। इससे हमने देखा एक्स स्क्वायर 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स माइनस 5, तो इसे इस शकल में लिख सकते हैं एक्स एन माइनस ए एन बटे एक्स माइनस ए। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू 2 है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है लिमिट के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा n इंटू ए के पावर n माइनस 1, तो n इंटू ए पावर यहाँ वैल्यू 10। तो कहेंगे उसी तरह से जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो तीनों का वैल्यू वही आएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर 5। तो फ्रेंड आज मेरा फर्स्ट क्लास था, आपको कैलकुलस के अंदर, कंटिन्यूटी के अंदर
और आप आज बनाइएगा जो भी हमने इसमें बताया है थ्योरी, या फिर कहेंगे जो भी क्वेश्चन बनाया है, उसके बाद आप देखिएगा बनाकर आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। और इसमें एक टाइप और है क्वेश्चन का, एक या दो टाइप, तो कल हम उसे देखकर कहेंगे कंटिन्यूटी को खत्म करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन इससे कंटिन्यूटी से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है आज के डेट में। 2-3 साल के अंदर अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। पढ़ने का सही तरीका क्या होता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, आपको विद्वान नहीं बनना है, टीचर नहीं बनना है, आप वो चीज़ बने, टारगेट चीज़ जो कि आपको एग्जाम में काम आने वाला है। तो आप देख सकते हैं 12 के अंदर आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आज की डेट में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे देखेंगे शॉर्ट ट्रिक में। तो हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर हमारा पढ़ाई, तो कहेंगे ऐसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, कल फिर मिलते हैं।